आज बीजेपी के द्वारा एक मुसलमान को एक अच्छे पद दिए गए हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो मुसलमान की बात नहीं है, यहाँ सम्मान की बात है। और भारतीय जनता पार्टी का ये माइनॉरिटी सेल है, फॉर्मर भी है, यूथ भी है, आप देख सकते हो, आपके पीछे भी है। तो आज अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष महबूबुल हक साहब को बनाया गया है। तो एक नया लीडर बिहार में हमें मिला है, उनके नेतृत्व में हमें लगता है कि हम लोग काम करेंगे। और आप तो देख सकते हैं, गवाह हैं, युवा जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं वो सब भाजपा के साथ हैं, हमारे साथ हैं। और आगे जो भी दायित्व मिलेगा भाजपा में वो हम लोग काम करेंगे। कहीं न कहीं विपक्षी के द्वारा ये कहा जाता है कि बीजेपी जो है वो मुसलमानों के खिलाफ रहती है। देखिए, विपक्ष का काम क्या, आरोप लगाना। और आज विपक्ष के क्या हालात है पूरे देश में आप देख सकते हैं। आरजेडी कहाँ है, कांग्रेस कहाँ है, टीएमसी देखिए कहाँ चला गया। तो बोलने की ज़रूरत नहीं, प्रमाण की ज़रूरत कहाँ है। अच्छा, कहीं ना कहीं कहा जाता है कि विपक्षी के द्वारा कि जो एक आरोप लगाया जाता है या कहा जाता है कि विपक्षी मुसलमान जो है वो एक पार्टी का एक लॉयल वोटर है। देखिए, आज के दिन जो है विपक्ष की बात ना करें, चूँकि आज देश और राज्य भी हमारा सत्ता में है। और जो लोग कहते हैं कि भाई मुसलमान जो है वो और भाजपा जो है मुसलमान विरोधी है, तो आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है और दिल्ली से सारे प्रदेश से लोग यहाँ आए हुए हैं। तो हमें लगता है कि किसी से सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। सबका साथ सबका विकास के तहत सारे समुदाय के लोग आज भाजपा के साथ हैं। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि बिहार के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जिनका दिल भी सम्राट है, तो आप समझ सकते हो कि बिहार का क्या माहौल होगा। और सम्राट चौधरी जी नायक बनके कहीं भी अगर उनका काफ़िला जाता है तो आप जानते हो कि कोई भी समस्या होती है तो वो खुद उतर जाते हैं, ऐसा प्रोटोकॉल का कोई ख्याल नहीं रखते हैं। तो सम्राट चौधरी का दिल भी सम्राट है और नायक की भूमिका में वो बिहार में काम कर रहे हैं। अच्छा, बीजेपी के द्वारा ये कहा जाता है कि वो सबका साथ सबका विकास के नीति पे चल रही है। तो क्या मतलब कि मुसलमानों के जो पसमानदा मुसलमान हैं उनके लिए भी कह रही है, जो 3 तलाक का मुद्दा उठाया गया उसे सॉल्व किया गया, वो भी किया गया। तो कहीं ना कहीं बीजेपी मुसलमानों पे भी ध्यान देकर उनका उत्थान करने का काम कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सोच बिल्कुल राष्ट्रवादी और देशभक्त है जी। आज आप देख सकते हैं कि मुसलमानों की जो हालात पहले थे, जो अंतिम पायदान जो जैसे अब पासवान जाती है, जस्ट लाइक वैसे भी मुसलमान हमारे जो लोअर इलाके में थे, जिनका डेवलपिंग पसमानदा की आपने बात की, तो मोदी जी ने पसमानदा के लिए कितना काम किया आपको पता है। और मुसलमान समाज के लिए भाजपा ने अच्छा काम किया है और इसलिए आज इतना महाजुटान हुआ है, आपको खुद देख रहे हैं। हमें लगता है कि सत्य को जो है वो प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है। जय श्री राम। एक अंतिम क्वेश्चन, बीजेपी जिस तरह से सत्ता हर जगह विपक्ष को खत्म कर दी जा रही है, अपनी सत्ता पे काबिज होती जा रही है, क्या विपक्ष बचेगा? देखिए, विपक्ष बिहार या देश में है कहाँ? देश की जनता ने तो विपक्ष को तो समाप्त कर दिया ना, क्योंकि जनता ने ही उसको उठाया था, मौका दिया था। भाजपा सरकार थी कहाँ? सरकार तो नहीं थी ना पहले। और अब जनता के दिल में भाजपा ने अच्छा काम किया तभी तो राज कर रहा है ना। 2014 के बाद मतलब बीजेपी का इस तरह से हुआ कि हर जगह बीजेपी का सीएम और मतलब कि हर जगह बीजेपी का। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि देश में जो आज़ादी मिली है वो 2014 से शुरू हुई है, हम आज़ादी मानते हैं। अच्छा। उससे पहले हम लोग गुलाम थे। लालू यादव कहता था कि वोट दे दो आंख बंद करके, तो हम लोग दे देते थे, है ना। लेकिन जब जागरूक हम लोग हो गए, लालू यादव ने किसका विकास किया ये बताइए, पहले किसका विकास किया? आज भारतीय जनता पार्टी मुसलमान कौम को आगे बढ़ा रही है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और हमें लगता है पूरा विश्व ये जान रहा है कि भाजपा में ही शांति है। और जो विपक्ष के लोग कहते हैं कि भाई दंगा वाली पार्टी है, तो दंगा कौन कराता है, मर्डर कौन कराता है, अपने पीए के खिलाफ FIR कौन कराता है, 20 लाख रुपए कौन लुटवाता है, और किसी महिला के घर में कौन घुसता है, तो हमें लगता है जनता जानती है भैया। ठीक है ना। बस अपना परिचय दे दें। मेरा नाम मोहम्मद फैसल है, मैं भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा का पूर्व उपाध्यक्ष हूँ। और आज का कार्यक्रम आप जान ही रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।